तो आज हम सभी देखेंगे अब सीनियर सिटीजन कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति 60 साल के हैं, महिलाएं 58 साल के हैं, तो बुजुर्ग हैं और आप खुद एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लंबे समय से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर आप सभी काट रहे हैं। फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, एक बड़ा झंझट है। लेकिन अब आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर आ चुका है। अब अलग से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की कोई भी खास आवश्यकता नहीं है। आखिरकार सरकार और प्रशासन ने ऐसा क्यों कहा? अब आपको सरकारी या प्राइवेट योजनाओं को छूट और फायदे पाने के लिए कौन सा दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, जो कि 60 प्लस उम्र वालों के लिए कौन कौन से 5 बड़े लाभ हैं, तो वो आपको जानना बेहद जरूरी है। सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता था, क्यों जरूरी नहीं है? तो दोस्तों, पहले यहाँ पे किसी भी वरिष्ठ नागरिक की उम्र एज प्रूव होता है, उसे पहचान साबित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जाता था। लेकिन आज के युग में, डिजिटल के दौर में, अब आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह जैसे राष्ट्रीय स्तर की पहचान मौजूद है, तो आपको वहां पे सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी दस्तावेजों में आपका उम्र लिखा हुआ रहता है। यहां से साबित हो जाता है कि आपका उम्र इतना साल हुआ है। कुछ राज्यों में अभी भी इसकी जरूरत है, जैसे कि एक महत्वपूर्ण बात को समझना आप सभी के लिए जरूरी है। 90% जगहों पर इसका केवल आधार कार्ड या पैन कार्ड काम कर रहा है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में इसमें अंतर समझना होगा। भारत के सभी राज्यों में हालांकि लागू हो चुका है, कुछ राज्यों में नहीं मान्यता दे रही है। अगर आप बस टिकट, ट्रेन में जहां भी जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए छूट लागू है। बैंक में भी आपका अकाउंट है, तो वहां पे एफडी वगैरह यदि कराते हैं, एयरलाइंस में यदि कहीं जाते हैं, तो वहां भी आपके लिए छूट है। अस्पताल में जाते हैं तो वहां भी छूट है। तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दिखा के वो छूट का लाभ आप सभी उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी अलग से कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड ही आपका काफी है, दिखाने के बाद आपको छूट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पेंशन योजना या तो स्थानीय स्तर का क्लब या तो वेलफेयर कार्ड चला रही है, तो वहां पे कई बार रजिस्ट्रेशन के लिए वरिष्ठ नागरिक का पहचान पत्र मांग लिया जाता है। हालांकि कार्ड बनवाने के लिए भी आपको आधार कार्ड ही देना पड़ेगा, बिना आधार कार्ड का आपका कार्ड नहीं बनेगा। तो सीनियर सिटीजन के 5 सबसे बड़े फायदे क्या है, कार्ड हो या ना हो? अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, यानी कि पार हो चुका है, तो आपको देश में कौन से लाभ दिए जाएंगे, जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बैंकों में एक्स्ट्रा ब्याज, जो कि आपका हाई एफडी रेट, आपको हर एक बैंक में, भारत के किसी भी कोने में कोई भी बैंक है, सभी में सीनियर सिटीजन को लाभ देना ही पड़ता है, क्योंकि ये आरबीआई का गाइडलाइन है। सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य लोगों से ज्यादा ब्याज दिया जाता है, जैसे 0.50%, 0.75% से ज्यादा ब्याज उनको दिया जाता है। मान लीजिए कोई स्वस्थ नागरिक को 3% ब्याज दिया जा रहा है, तो वहां पे वरिष्ठ नागरिक को 3.75% ऊपर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आपका पैन कार्ड ही काफी होता है। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन को छूट दिया जा रहा है। 60 साल से ऊपर वालों के लिए बेसिक छूट की सीमा 3 लाख तक से, और 80 साल से ऊपर के जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है, उनके लिए 5 लाख है। यानी उम्र के हिसाब से आपको छूट दिया जा रहा है। जो भी 60 साल के ऊपर है, उसके लिए 3 साल। तो इन सभी दस्तावेज में आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि, साफ साफ दर्शाई होती है। केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग परिवहन व नागरिक विभागों ने साफ कहा है कि कभी भी उम्र साबित करने की बात आती है, तो वहां पे आधार कार्ड या कोई भी वैलिड गवर्नमेंट एज प्रूफ पूरी तरह से वैलिड है। यानी कि केवल डिस्काउंट या पहचान के चक्कर काटकर सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की आपको कोई भी मजबूरी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। अगर यदि आप छूट लेना चाहते हैं, नहीं भी कार्ड रहेगा, फिर भी आपको छूट दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है, तो आपकी उम्र 60 साल है, यह साबित कैसे होगा? तो इसके लिए आपके पास नीचे दिए गए, जो हम आपको बता रहे हैं आगे, वो दस्तावेज में से कोई दस्तावेज, मतलब 2 हो जाएगा, काफी है। जैसे आपका सबसे पहला हो गया आधार कार्ड, सबसे ज्यादा स्वीकार्य प्रमाण पत्र है। बस ध्यान रखें कि आपकी जन्म तिथि इसमें सही और पूरी लिखी हो। पैन कार्ड भी आपका जरूरी है। इनकम टैक्स और फिक्स डिपॉजिट एफडी में एक्स्ट्रा ब्याज पाने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वोटर आईडी कार्ड है, बस स्थानीय सुविधाओं के लिए वोटर आईडी कार्ड भी मान्य है।
पासपोर्ट या तो ड्राइविंग लाइसेंस है, यात्रा और एयरलाइंस बुकिंग में यह आपकी उम्र का पक्का सबूत जो है माना जाता है। यानी कि अगर आपके पास इन सभी में से कोई एक भी कार्ड है तो आपको सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा और सीनियर सिटीजन के तहत जो भी लाभ सबको दिया जाता है वो आपको भी दिया जाएगा। आपका अपना आधार कार्ड डालकर आधार नंबर, डिजिटल सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन कार्ड जो है चुटकियों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आउटसोर्स का जो निष्कर्ष है दोस्तों, आप सब जो है किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी एजेंट को कार्ड बनवाने के नाम पर पैसे दें। आधार कार्ड और पैन कार्ड के मदद से आपका जो सबसे बड़ा जो कार्ड है सीनियर सिटीजन का प्रूफ का, उसे आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। तो इसमें आपको किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है? तो यह जो कार्ड है सिर्फ और सिर्फ आपको जो है पहचान के लिए कि आपका उम्र जो है 80 साल हो चुका है। अगर आपके मन में सीनियर सिटीजन स्कीम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धारा 80 टीटीबी के तहत ब्याज में आपको 50,000 तक की कमाई पर टैक्स में छूट दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने 70 साल या उससे अधिक के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज आपका किया जा रहा है, चाहे आपका उम्र कितना भी हुआ हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छूट, जैसे कई राज्यों में जो है रोडवेज बसों में सीनियर सिटीजन को 30 से 50% तक का जो है छूट देने का ऐलान किया गया। अस्पताल और रेलवे स्टेशन में आपका प्राथमिकता है। सेपरेट काउंटर पर व्हील चेयर की सुविधा कई स्टेशनों पर कर दिया गया है। बैंकों में बिना लाइन में आपको लगे हुए आपका काम किया जाएगा। डिजिटल कार्ड कैसे डाउनलोड करें? अगर आपको चाहिए तो आप जो है इसे आप डाउनलोड कर चाहिए। अगर यदि आपको सीनियर सिटीजन कार्ड, तो आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपके तसल्ली के लिए किसी खास स्थानीय काम के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड डिजिटल रूप से आपको रखना है तो आपको जो है दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने फोन में जाइए और वहां पे गूगल प्ले स्टोर में लिखिए डिजी लॉकर या तो उमंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वहां पे सर्च बॉक्स में लिखना है। वहां पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका वहां पे जो है सीनियर सिटीजन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान कार्ड के लिए जो भी पहचान के रूप में सीनियर सिटीजन कार्ड जो होता था वह हर जगह अनिवार्य था, लेकिन अब नहीं है। सिर्फ आपका उम्र साबित करने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ही काफी है। यदि आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य वैध दस्तावेज है तो आप जो है उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन वगैरह होना चाहिए। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तीनों है तो कुछ किसी भी दूसरे दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्यता का अभाव जो अधिकांश शहरों में गैर जो है सरकारी कार्यों में, जैसे बैंकों में, अस्पतालों में कहीं भी यात्रा करने जाते हैं उस दौरान जो है आपका ये सभी प्राथमिकता के तौर पर ले लिया जाएगा और आपका जो है सीनियर सिटीजन के तहत जो लाभ दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्ड की स्थिति में कुछ राज्य सरकारें स्थानीय निकायों में जो है अपनी कुछ विशेष स्थानीय योजना जैसे रियायतों के लिए जो है सीनियर सिटीजन कार्ड जारी करती है, लेकिन यहाँ पे जो है राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आपको बाध्य नहीं किया जा रहा है। कार्ड है तो वेल डन, नहीं है फिर भी वेल डन। सिर्फ आपको साबित करना है कि आपका उम्र जो है इतना है। रेलवे और अन्य सेवाएं जैसे भारतीय रेलवे या तो अन्य यात्रा सेवाओं में उम्र के सत्यापन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। अधिकृत फोटो पहचान पत्र ही आपका जो है पर्याप्त है। तो आपको इनमें से कोई एक जो है दिखाना पड़ेगा तब जाके जो है माना जाएगा। अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन है तो आपको भी जो है सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बना है तो आपको बना लेनी चाहिए। अगर यदि नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके वहां पे जाइएगा तो भी आपका जो है मान लिया जाएगा। तो आपको याद है कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है 2019 तक बने हुए हैं। इसका कोई भी लिमिट समय नहीं होता है। आपका सीनियर सिटीजन आप हो गए तो हो गए, कार्ड आपका बन गया तो बन गया, वो लाइफ टाइम के लिए आपका है। तो कार्ड आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में कहीं भी आप दे सकते हैं। तो आधार कार्ड जो आपका अवेलेबल है, पैन कार्ड भी आपका अवेलेबल है, वोटर कार्ड, ये तीनों जहाँ पे है वहां पे आपका सीनियर सिटीजन कार्ड की वैल्यू ये देता है। और सिटीजन कार्ड आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी आप ऑनलाइन बनाइए जैसे हमने आपको बताया, लेकिन किसी को भी 1 भी रुपया नहीं देना। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।